नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हैं वो एडेप्टर के ऊपर लेके आए हैं कि ये जो एडेप्टर है, हमारे जो सैमसंग की एलईडी जो होती है, ब्रांडेड एलईडी, उसका एडेप्टर है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है सैमसंग 14 वोल्ट का एडेप्टर आउटपुट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही चाहे कोई भी एडेप्टर हो, हमारा जो लैपटॉप का एडेप्टर हो, चाहे कोई एलईडी वगैरह का एडेप्टर हो, सेम ही एसएम पावर सप्लाई की जो थ्योरी होती है हमारी, जैसे हमने एसएमपीएस में पढ़ी है या वीडियो भी बनाए हैं पहले, उसी के अकॉर्डिंग सभी रिपेयर होगा ये। तो मैंने सोचा कि आपको बताते हैं। कई कमेंट्स भी आए हैं कई हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कि आप एडेप्टर वगैरह के भी जो वीडियो हैं वो बनाया करो। तो हमने सोचा कि चलो आपके साथ ये फॉल्ट कैसे डायग्नोज करते हैं ये शेयर करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारा क्या है कि एसएमपीएस रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का और डीवीआर रिपेयरिंग का कोर्स भी है। तो वो आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर व्हाट्सएप पे हाई करके आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है। बहुत ही डीपली तरीके से उसमें समझाया गया है और बहुत ही सस्ता कोर्स है, जो कि 500 या 600 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप वो खरीद सकते हैं। यदि आप इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं कैमरा वगैरह का या हार्डवेयर का काम करते हैं, असेंबलिंग इंस्टॉलेशन का, तो आप अपना नॉलेज बढ़ा के अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। तो वो कोर्स ले सकते हैं आप। अब देखिए, बात करते हैं इस एडेप्टर की। देखिए, सबसे पहले तो ये एडेप्टर सैमसंग का है, एलईडी का है, ओरिजिनल एडेप्टर है। तो मैं ये बात करता हूँ कि ये खुलेगा कैसे, क्योंकि हम कोई भी वीडियो में जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग से जीरो लेवल से बात करते हैं, क्योंकि हर बंदा उस चीज़ को समझ सके। तो ये नहीं है कि डायरेक्टली मैं आपको रिपेयरिंग बता दूंगा। पहले मैं इसको खोलने का तरीका बताता हूँ। चाहे वो लैपटॉप का एडेप्टर हो, चाहे एलईडी का एडेप्टर हो, किसी तरीके का एडेप्टर हो, ये फिक्स होता है, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं होते हैं। तो देखिए, इसको खोलने के लिए क्या होता है कि आप क्या, या तो कोई थिनर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। थिनर या पेट्रोल होता है ना, उसको डालेंगे तो क्या है कि यह थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होके आपको ये हटाना पड़ेगा। आपको देखिए, इसमें लॉक होता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो फंसा के, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो हमारा होता है ना, इस तरीके का नुकीला स्क्रू ड्राइवर, वो इसमें आपको फंसा के ऐसे ऐसे करके खोल सकते हैं आप आसानी से। तो आपके पास थिनर वगैरह है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्टली भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। एक बार डाला तो ऐसे करेंगे तो ये लॉक खुल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। दोबारा इसको यूज करेंगे तो आपको फेविक्विक वगैरह से चिपका सकते हैं, या किसी में लॉक वगैरह सही मिल जाते हैं तो ये बंद भी हो जाता है। लेकिन इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, आपको इस तरीके से खोलना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं इस एडेप्टर की। तो इस एडेप्टर में देखिए क्या है कि वो एलईडी चल नहीं रही है, जैसा कि कस्टमर ने हमें बताया कि ये डेड है। तो डेड है तो इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें सप्लाई दे के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सप्लाई इसमें देते हैं। तो जैसे कोई भी पावर सप्लाई होती है, किसी तरीके की पावर सप्लाई हो, वो चाहे एडेप्टर हो, चाहे कंप्यूटर का एसएमपीएस हो, चाहे प्रिंटर का हो, सीरीज में सप्लाई देते हैं जैसा कि आपको बताया होगा। जैसे मैंने सीरीज से सप्लाई दी तो हमारा जो इसमें बल्ब लगा हुआ है वो कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया मेरे को, ना जल के बंद हुआ, नहीं डायरेक्ट जल रहा है। डायरेक्ट जलता है तो शॉर्ट होता है, ठीक है। जल के बंद हो जाता है तो मानते हैं कि इनपुट सेक्शन ओके है। ये ओपन ही एकदम से ही जला नहीं है, ठीक है। और जलने के बाद में मैं क्या करता है, इसमें सप्लाई भी देख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। सप्लाई जैसे चेक कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं हमारा रेक्टिफायर है उसका आउटपुट चेक कर सकता हूँ, इनपुट चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाले पॉजिटिव नेगेटिव है। तो डीसी पे मेरा मल्टीमीटर है, यहाँ देखता हूँ रेक्टिफायर से नहीं मिल रहा है। एसी चेक करता हूँ रेक्टिफायर की, ठीक है, ये नहीं मिल रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि एसी इनपुट तो मिल रही है, क्या एसी इनपुट मिल रही है 240, देखिए मल्टीमीटर में दिखा रहा है ना। तो यहाँ पे इनपुट नहीं मिल रहा, तो कहने का मतलब रेक्टिफायर से लेके ये एसी इन होती है उसके बीच में फॉल्ट है। रेक्टिफायर के पास एसी नहीं है और यहाँ पे एसी इन हो रही है, तो बीच में ही फॉल्ट है। तो क्या क्या कंपोनेंट है इधर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्यूज है, फ्यूज के बाद में ये एनटीसी लगी हुई है। फिर यहाँ पे क्या है, ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे इसको ये कोयल वगैरह लगी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं ट्रेस करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कंटिन्यूटी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ इनपुट ये है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज ही ओपन लग रहा है मेरे को, ठीक है। सबसे पहले देखिए फ्यूज ही ओपन है। डायरेक्टली आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये एसी का इनपुट है, दो बीच वाले जो पॉइंट है वो एसी का इनपुट है, बाहर वाले आउटपुट है पॉजिटिव नेगेटिव के। एसी का सिंबल भी बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों पिन से, यहाँ दोनों से बिप देना चाहिए इनपुट से। तो देखिए यहाँ से मैंने लगाया, ठीक है। और
ये बिप दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रैक तो ओके है, वहां तक कंटिन्यूटी है। ये वाला ट्रैक इससे तो देगा नहीं, क्योंकि वो पहले इससे दे दिया, तो ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ये नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा, तो इस ट्रैक में प्रॉब्लम है। तो आप बैक में आ सकते हैं, देखो इधर से देखिए आप, ये यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, ये फ्यूज है, यही ओपन है हमारा। फिर देखिए यहाँ से, अब देखो यहाँ आ रही है कनेक्टिविटी। तो कहने का मतलब ये कॉइल्स वगैरह जो लगी हुई है सीरीज में प्रोटेक्शन के लिए, वो ओके है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ फ्यूज में है, फ्यूज ओपन हो गया है। लेकिन मेरा पहले आपको बताया हुआ है कि फ्यूज तभी ओपन होता है जब आपको कोई भी शॉर्टिंग मिलती है पावर सप्लाई के अंदर। 1% ही ऐसा होता है कि फ्यूज आप ओके दूसरा लगाएंगे, चल जाएगा आपका एसएमपीएस। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब फ्यूज ओपन होता है तो रेक्टिफायर वगैरह शॉर्ट हो सकते हैं, हमारी जो आईसीज है वो हो सकती है, या यहाँ पे मोस्पेट का यूज होता है तो वो शॉर्ट हो सकती है, कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमारा ये इनपुट तो देखिए शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे करूंगा, कंटिन्यूटी पे शॉर्ट नहीं है। देखो ये रेक्टिफायर का इनपुट शॉर्ट नहीं है, तो कहने का मतलब ये इनपुट भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। आउटपुट भी ये शॉर्ट नहीं है, कहने का मतलब कुल मिला के रेक्टिफायर आपस में कोई भी पिन कंटिन्यूटी नहीं दे रही है, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखनी पड़ेगी, रेक्टिफायर वगैरह कैसे चेक करते हैं, क्या वर्किंग होती है, मोस्पेट कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो वो आप जरूर सीखिए वीडियो वगैरह देख के। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये देख लिया है शॉर्ट नहीं है। इसके बाद में आईसी देख लेते हैं। आईसी हमारी यहाँ पे ये लगी हुई है, ठीक है। आईसी भी देखिए, ये हमारा मोस्पेट टाइप की आईसी होती है, तो ये तो चारों पिन मिली हुई है आपस में, ठीक है। इधर देखिए, इधर से नहीं बोल रही है, तो ये शॉर्ट नहीं है ये भी, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं है, ओके दिखा रही है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, जैसे इनपुट हमारा क्लियर है मोस्टली, मेरे को ये लग रहा है। तो कई बार क्या होता है, आउटपुट में शॉर्ट होने पर भी फ्यूज उड़ जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे लोड पड़ता है, तो लोड पड़ता है तो फ्यूज ओपन हो सकता है। तो एक बार आउटपुट में भी देख लेते हैं। आउटपुट में देखिए यहाँ पे, लेकिन मोस्टली 99% जब इनपुट शॉर्ट होता है तो फ्यूज उड़ता है। कई बार क्या लोड के कारण उड़ भी सकता है। तो देखिए शॉर्ट दिखा रहा है, यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, तो देखते हैं डायोड शॉर्ट है क्या। यहाँ पे देखिए केबल लगी हुई है, केबल के जो पॉइंट है वो है, ये भी शॉर्ट दिखा रही है केबल। तो देखिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि कई बार केबल भी शॉर्ट हो जाती है इंटरनली, तो केबल शॉर्ट होने के कारण ये डायोड भी शॉर्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं केबल का एक टर्मिनल हटा देता हूँ। यदि हटने से शॉर्टिंग हट जाती है तो केबल खराब है, नहीं तो फिर ये डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं। फिर देखेंगे आगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने हटा दिया है, देखिए यहाँ पे बनी हुई है शॉर्टिंग, शॉर्ट बना हुआ है यहाँ पे, केबल भी सही है। देखो डायोड, डायोड देखते हैं, डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, और ये केबल तो सही दिख रही है। ये मैंने हटा दिया है, हटाने पे क्या है, बीप देखो आ ही रही है, केबल तो ओके हमारी। अब देखिए डायोड हटा के देखते हैं, डायोड है ना। कैपेसिटर भी देखिए शॉर्ट दिखाएगा, शायद कैपेसिटर भी शॉर्ट ही रहेगा, क्योंकि इस ट्रैक पे शॉर्टिंग बनी हुई है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये, ठीक है। डायोड और हटा के देख लेता हूँ मैं, ठीक है। केबल ओके है, यहाँ पे डायोड देख लेता हूँ, ये दूसरा हटा दो साथ में ही। हाँ दोस्तों, तो ये केबल तो शॉर्ट नहीं है, क्योंकि देख लिया हमने, केबल हटाने पे भी ये शॉर्टिंग आ रही है। कहने का मतलब पीसीबी में शॉर्टिंग थी, ठीक है। अब देखिए डायोड देखते हैं, डायोड हमने ये हटा दिया है, दोनों डायोड बारी बारी से इसको चेक करते हैं। तो ये डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, इधर वाला डायोड, ये वाला डायोड शॉर्ट दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दे रहा है। जैसे कि देखिए आपको बताया हुआ है, डायोड टेस्टिंग इस तरीके से होती है कि दोनों तरफ ये जब वैल्यू दिखाएगा तो ये शॉर्ट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, ये वाला नहीं दिखा रहा है, देखिए है ना। तो ये क्या है, ये डायोड, ये डायोड ओके है, डायोड की रेंज में कर सकते हैं। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, इसको वैल्यू दिखाएगा है, ठीक है। और इस तरफ वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो कुल मिला के ये डायोड मैं हटा देता हूँ, और एक बार क्या है कि ये डायोड लगाता हूँ, ऑन होता है क्या, क्योंकि जब ऑन, एक डायोड से भी ऑन हो जाएगा, फिर इसको प्रॉपर बाद में दूसरा डायोड और लगा दूंगा। एक बार चेक करने के लिए इसको एक डायोड लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे ये डायोड मैंने लगा दिया है।
और एक ये फ्यूज़ है ना, फ्यूज़ और हटाता हूँ क्योंकि शॉर्टिंग हमें मिल गई है। फ्यूज़ एक बार दूसरा ये ख़राब है, हमने चेक किया हुआ है, पहले स्टार्टिंग में यही चेक किया था। दूसरा फ्यूज़ मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाला फ्यूज़ इसमें लगा देता हूँ मैं। देखिए थोड़ा सा ट्रैक की दिक्कत हो रही है। ये लगा दिया है, ठीक है, लगा नहीं इधर। बढ़िया तरीके से इसको सोल्ड करना है। जैसे देखिए सोल्डिंग कर दिया, इधर भी मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से इसको सोल्ड कर देता हूँ। कंटिन्यूटी चेक करते हैं, फ्यूज लग गया क्या सही, ठीक है, कंटिन्यूटी की रेंज में करके फ्यूज सही है। अब इसमें सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सीरीज बोर्ड से सप्लाई इसको देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए वोल्ट चेक करते हैं आउटपुट में। ये हमारी जो केबल हटाया हुआ वो ट्रैक है, ठीक है। देखिए 14 वोल्ट आ गया, 14 वोल्ट का एडेप्टर है। अब मैं बाद में डायोड लगा दूंगा, ये अभी चेक करके आपको दिखा दिया है। ये डायोड में फिर दूसरा लगा दूंगा क्योंकि दोनों लगाने ज़रूरी है, नहीं तो लोड में दिक्कत होगी। तो इस तरीके का मैं दूसरा डायोड लगा दूंगा। तो ये हमने रिपेयर करती है, तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फ्यूज़ वगैरह ओपन हो तो शॉर्टिंग की दिक्कत होती है। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। और वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया, हमारा SMPS और इलेक्ट्रॉनिक्स और DVR रिपेयरिंग के कोर्सेज भी हैं जो बहुत ही सस्ती प्राइस में। यदि वो आप परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर दिए हुए हैं, उस पर जाके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। धन्यवाद।